प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है मुहर्रम के 7वें दिन मेहंदी लगाने वाली लड़कियां सुन लें। ये जुमला सिर्फ एक तनबीह नहीं बल्कि एक ऐसी दिल दहला देने वाली सदा है जो उन दिलों के लिए है जिन पर अभी तक मुहर्रम की हुर्मत की गहराई वाज़ेह नहीं हुई। 7वें मुहर्रम को जब सूरज तुल्लू हुआ तो आसमान का रंग बदल चुका था, जमीन ने सिसकना शुरू कर दिया था और फौरात का पानी यजीद के हुक्म पर हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों पर बंद कर दिया गया था। मासूम बच्चों की प्यास, खेमों की खामोशी और शहजाद गाने अहले बैत की तड़प उस दिन के आसमान पर ऐसी लकीर खींच गई थी जो रहती दुनिया तक मिट नहीं सकती। लेकिन अफसोस, आज जब यही तारीख आती है तो कुछ हाथों में मेहंदी होती है, कुछ चेहरों पर मुस्कुराहटें और कुछ घरों में गीत गूंज रहे होते हैं। सोचने की बात है कि जिस दिन आसमान मातम कर रहा था उस दिन जमीन पर खुशी कैसे मनाई जा सकती है। क्या हमें ये एहसास नहीं कि जिस तारीख को बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह झारो कतार रोती है, हम उसी तारीख को जीनत और सजावट में क्यों मसरूफ होते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी ये गफलत कल कयामत के दिन किस सूरत हमारे सामने पेश की जाएगी? बहनों, 7वें मुहर्रम को जब पानी बंद किया गया तो दुश्मन ने समझा कि अब ये प्यासे मर जाएंगे, लेकिन फौरात भी जानती थी कि जिस हस्ती पर वो बंद की जा रही है वो नबी की औलाद है, वो कायनात के सरदार का नवासा है। और अगर अल्लाह चाहता तो फौरात खुद उनके कदमों में आ जाती, मगर ये एक इम्तिहान था, एक कुर्बानी का आगाज था। और आज क्या हम इस दिन को सिर्फ एक आम दिन समझकर गुजार सकते हैं? क्या हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है? बहनों, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो असल बात बाकी है। बस इतना जान लो कि अगर तुमने ये दिन भी बेखबरी में गुजार दिया तो कल जब करबला के शहीद तुम्हें देखेंगे तो वो सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब तुम्हारे पास न होगा। मेरी बहनों, जरा कान धरो। जो बहनें 7वें मुहर्रम या 10वें मुहर्रम के दिन मेहंदी की खुशबू से अपने हाथ रचाती हैं, वो दरअसल अपनी किस्मत पर ऐसी स्याही मल देती हैं कि सारा साल आंसू उनकी आंखों से दुपट्टा भिगो देते हैं। घर में खुशी का चरागा बुझ बुझ कर टिमटिमाता है, रिज्क की राह में बंदिशें उभर कर दीवार जैसी खड़ी हो जाती हैं और दिल के अंदर एक अनजानी बेचैनी गूंजती रहती है जो किसी लम्हा चैन से बैठने नहीं देती। समझ लीजिए, उस दिन की मेहंदी सिर्फ रंग नहीं छोड़ती, एक अनदेखा बोझ भी साथ ले आती है। माँ के आंचल में बीमारियां, बच्चों के नसीब में बेसुकूनी और सारा खानदान अजीब सी उदासी में घिर जाता है। फिर किसी के रिश्ते रुक जाते हैं, किसी की तिजारत मंजमिद हो जाती है, किसी की हंसती बसती जिंदगी पर हसरतों का कुफ्ल लग जाता है। प्यारी बहनों, 7वें मुहर्रम को हाथों पर मेहंदी लगाने की असल हकीकत और उसमें छुपी हुई इबरत बयान करने से पहले मैं आप सबको मुहर्रम की फजीलत के बारे में कुछ ऐसी गहरी और आंखें खोल देने वाली बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें जानने के बाद आपके दिल हिल जाएंगे, रूह लरज उठेगी और शायद आप अपनी जिंदगी की कई गलतियों पर नदामत के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि मुहर्रम कोई आम महीना नहीं, ये वो माह है जो चांद देखते ही फिजा में एक अजीब सन्नाटा, रूहानी लरजिश और दिल की बेचैनी पैदा कर देता है। जब पहला चांद नजर आता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान भी दुख में डूबा हुआ हो, जैसे हवाएं भी सिसक रही हों, जैसे जमीन भी कर्ब ओ बुका की आवाजों से कांप रही हो। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही वो लम्हात ताजा हो जाते हैं जिनमें नबी के नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने असहाब और अपने खानदान के हर फर्द को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। ये उन महीनों में से है जिन्हें रब्बे कायनात ने अपनी कुरान ए हकीम में हुर्मत वाले महीने फरमाया। इन महीनों में गुनाहों का बोझ और नेकियों का वजन बढ़ा दिया जाता है। मुहर्रम का महीना सिर्फ इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना नहीं, बल्कि ये आजमाइशों, कुर्बानियों और सच्चाई की फतह का वो बाब है जिसे पढ़कर इंसान की रूह तड़प उठती है। इस महीने में फरजंदे रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसने हक व बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो कयामत तक वाजह रहेगी।
मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम में रोना या रुलाना चाहे उसे मेरे करीब पाएगा। लेकिन अफसोस, हमने इस माह की कद्र को फरामोश कर दिया है। हमारी दुनियादारी, हमारी खुशियां, हमारे फैशन, हमारे रंग बिरंगे लिबास और हमारे बेहिस चेहरे इस महीने के दर्द और सब्र की सूरत को धुंधला देते हैं। याद रखो, मुहर्रम का महीना वो पहला जख्म है जो उम्मते मुस्लिमा के दिल पर लगा। ये वो महीना है जब जमीन भी शर्मिंदा हुई, आसमान भी रोया और कायनात ने ऐसे सजदे देखे जो तारीख में न पहले कभी देखे गए, न कयामत तक दोहराए जाएंगे। ये महीना महज तकवीम का आगाज नहीं, बल्कि ये अपने अंदर दुखियारी बेटियों की सिसकियां, छोटे बच्चों की प्यास, माँ के लगते जिगर की कगुर्बानी और नबी की अमानत का बहता हुआ लहू समेटे हुए है। मुहर्रम हमें बताता है कि ईमान की राह में सिर्फ जुबान नहीं, बल्कि जान, खानदान, ख्वाब, इज्जत, राहत, सब कुछ का कुर्बान करना पड़ता है। और ये सच्चाई हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लहू से करबला की मिट्टी पर लिख दी। मेरे नबी ने फरमाया कि मुहर्रम का एक लम्हा भी गुनाहों से तौबा के बगैर मत गुजारो, क्योंकि जो इंसान इस महीने में गफलत में रहा वो कयामत के दिन हसरत के आंसू बहाएगा। और फिर सोचने की बात है, जो दिन नबी के घर वालों के लिए भूख, प्यास, जुल्म, खंजर, नेजे और तपती रेत का था, उसी दिन को आज की कुछ बहनें खुशियों का दिन कैसे समझ लेती हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं कि 7वें मुहर्रम वो दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के बच्चों ने आखिरी बार पानी मांगा था, जब ज़ैनब के चेहरे का रंग प्यास से जर्द हो चुका था, जब सकीना ने आखिरी बार अपनी जबान हिलाई थी। तब वो वक्त आया जब फुरात के किनारे नबी की आल प्यासी बैठी थी और पानी का एक कतरा भी न मिल सका। मगर आज उन्हीं दिनों में कुछ लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही होती हैं। जिन खेमों में जनाजे उठने वाले थे, वहां के गम को नजरअंदाज करके मेहंदी की रस्में और खुशियां मनाना कैसा ईमान है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, तारीख गवाह है कि जो मुहर्रम के दिनों में खुशियां मनाता है उसकी किस्मत से खुशी छीन ली जाती है। जो मुहर्रम के दिनों में नाच गाना करता है वो आखिर उम्र में सिसकियां लेकर रोता है। ऐसी बहनें जो 7वें मुहर्रम या 10वें मुहर्रम को मेहंदी लगाती हैं, उन्हें शायद पता नहीं कि वो किसी और की खुशी नहीं बल्कि अपने नसीब को खाक में मिला रही होती हैं। शादी के दिन तो शायद हंसी के गजरे में गुजर जाएं, मगर शादी के बाद के दिन आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जिंदगी में एक एक पल का पछतावा बन जाते हैं। क्योंकि जो दिन रसूल के नवासे के दुख का दिन हो, जो दिन जन्नत के सरदारों की तकलीफ का दिन हो, उस दिन खुशी मनाने वाली बेटी से कुदरत भी नाराज हो जाती है। तो सोचो, जिस दिन बीबियों के खेमे जला दिए गए, जिस दिन प्यासे गले कटवा दिए गए, जिस दिन खेमों की चादरें उतारी गईं, तुम उस दिन हाथों पर मेहंदी लगाकर कैसी खुशी मनाती हो। क्या वो मेहंदी तुम्हारे नसीब की रोशनी बनेगी या वो तुम्हारे आंसुओं का रंग साबित होगी? याद रखो, मेहंदी का रंग तो उतर जाता है, मगर करबला का दर्द नस्लों में उतर जाता है। अगर तुमने इस महीने की हुर्मत न जानी तो तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ जाएगी। तुम्हारा घर तुम्हें अजनबी लगने लगेगा और तुम्हें जिंदगी भर ये सवाल सताएगा कि क्या मेरी बर्बादी का आगाज 7वें मुहर्रम से तो नहीं हुआ था। 7वें मुहर्रम का सूरज करबला की रेत पर कुछ इस तरह चमका कि जैसे आसमान खुद भी जानता हो, आज एक ऐसा दिन है जब इंसानियत को प्यास का मतलब समझाया जाएगा। प्यारी बहनों, 7वें मुहर्रम को वो सानिहा पेश आया जिसने तारीख की रूह को चीर कर रख दिया। उस दिन यजीदी लश्कर ने मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों का पानी बंद कर दिया। फुरात जैसी वसीया नहर जो खेमों से महज चंद कदम के फासले पर बहती थी, अब सिर्फ दुश्मनों के घोड़ों को सैराब करती थी। लेकिन नबी के नवासे, उनकी बहनें, उनके बच्चे और उनके साथी, सबके होठों पर सिर्फ एक सवाल था, पानी कब मिलेगा। वो लम्हा था जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कम सिन बेटे अली असगर को देखा जो प्यास से तड़प रहा था और सकीना की जबान खुश्क हो चुकी थी और माँ की गोद जलते सहारा जैसी महसूस होने लगी थी। प्यारी बहनों, आपने कभी सोचा है कि जब एक माँ के पास अपना बच्चा प्यास से बिलखते हुए सवाल करे, अम्मी पानी कहाँ है, और माँ के पास जवाब न हो तो वो दिल किस तरह जिंदा रहता है। लेकिन करबला में सिर्फ जवाब नहीं था, वहाँ पानी भी बंद था, वहाँ साया भी न था और तपती रेत जैसे सीना चीर देती थी।
7वें मुहर्रम को यजीदियों ने हुक्म दिया, कोई भी खेमे वालों को पानी न दे, कोई भी उनके करीब न जाए, न उनके मशकीज़े भरे जाएं, न उनके जानवरों को सैराब किया जाए। प्यारी बहनों, वो दुश्मन भूल चुके थे कि पानी तो दुनिया का रिज़्क़ है, लेकिन प्यास आखिरत का इम्तिहान। फौरात तो बस बहाना था, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की गैरत का इम्तिहान था, उनके सब्र का, उनके जज्बे का और उनके दीन की सच्चाई का ऐलान था। ऐसे में जब रात पड़ी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लब्बों को देखा। कुछ के होंठ नीले हो चुके थे, कुछ के नाजुक गाल खुश्क हो चुके थे और कुछ बच्चियां अपनी छोटी छोटी उंगलियां रेत पर इस उम्मीद से खींच रही थीं कि शायद कहीं पानी का सुराख निकल आए। लेकिन अफसोस, पानी नहीं निकला। निकला तो सिर्फ सब्र, सिर्फ सजदा, सिर्फ कुर्बानी। 7वें मुहर्रम का दिन हमें बताता है कि प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं होती, वफा की भी प्यास होती है। और जो प्यास करबला वालों ने बर्दाश्त की, वो तारीख में सबसे बड़ी गवाही है कि हक़ की राह में अगर पानी भी बंद हो जाए तो अहले हक़ का हार नहीं मानते। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं 8वें मुहर्रम के उस लर्ज़ाखेज़ मंजर की, जिसने करबला की फजा को मजीद सन्नाटा बख्श दिया। रेत जैसे सुलगते अंगारे, खेमों में तड़पते बच्चे, माँ की खुश्क आंखें और बाप के बेबसी से झुके हुए शाने। ये वो दिन था जब नबी के घराने पर मुसीबत का बोझ और भी बढ़ा दिया गया। 8वें मुहर्रम को यजीदी फौज ने करबला के गर्द अपना मुहासिरा और सख्त कर दिया। खेमों की तरफ कोई राह न छोड़ी गई, न पानी आने दिया गया, न साया बाकी रखा गया। दुश्मन हर तरफ घोड़े दौड़ा रहा था, जैसे वो किसी काफिले को नहीं, किसी गुनहगार कौम को कुचलने निकला हो। उसी दिन रात को मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे में दाखिल हुए तो उनके सामने छोटे छोटे बच्चों का हुजूम था। कोई अली असगर को झूला झुला रहा था, कोई सकीना को दिलासा दे रहा था, लेकिन एक दर्दनाक सन्नाटा था जो हर हंसी पर भारी लगता था। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी तुम रोती क्यों हो? तो बेटी ने जवाब दिया, अम्मी ये रेत क्यों इतनी गर्म है? मेरे पांव जल रहे हैं, क्या मैं आसमान से पानी मांगूं? 8वें मुहर्रम की रात को मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया। फरमाया, कल का दिन हमारी जानों का सौदा मांगेगा। तुम में से जो जाना चाहे जा सकता है। मैं बैयत नहीं तोड़ूंगा, लेकिन किसी को मजबूर भी नहीं करूंगा। प्यारी बहनों, सोचने की बात है, जब एक रहनुमा अपने पैरोकारों को छोड़ने की इजाजत दे रहा हो तो समझ लो वो कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। लेकिन करबला वाले वो थे जिन्होंने वफा को तलवार से ज्यादा तेज समझा। वो कैसे जाते? वो कैसे अपने सरदार को अकेला छोड़ते? सब ने कहा, हुसैन हम भी आपके साथ शहीद होंगे, आपकी राह में कट जाएंगे, लेकिन आपको तन्हा न छोड़ेंगे। याद रखो, 8वीं मुहर्रम हमें बताती है कि जब दुनिया जुल्म से भर जाए तो सच्चाई के अलम को गिरने न देना। चाहे कितनी ही रातें प्यास से गुजरी हों, चाहे बच्चों की सांसें मद्धम हो चुकी हों, चाहे आंखों में नींद की जगह दर्द उतर आया हो, लेकिन मैदान छोड़ना नहीं, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले कभी पीछे नहीं हटते। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब 9वीं मुहर्रम का मंजर और भी ज्यादा खूंचकां और भी ज्यादा दर्द भरा है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको 9वीं मुहर्रम का वो दिल दहला देने वाला मंजर सुनाने जा रही हूँ कि जिसे देखकर जमीन भी कांप उठी थी, आसमान भी सहम गया था, हवाएं भी रुक गई थीं और वक्त जैसे थम सा गया था। ये वो दिन था जब करबला के खेमों में मौत की आहट सुनाई देने लगी थी, जब हर शहजादे ने आखिरी बार अपनी माँ के चेहरे को गौर से देखा था, जब मेरी ज़ैनब के हाथों ने सकीना के बाल संवार कर कहा था, बेटी कल तू यतीम हो जाएगी। ये वो दिन था जब मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चों के चेहरे देखकर दिल ही दिल में खुदा से कहा, या अल्लाह, क्या यही वो लम्हे हैं जिनकी इत्तिला मेरे नाना ने मुझे दी थी? 9वीं मुहर्रम का सूरज जैसे ही गरूब होने लगा, यजीदी लश्कर ने तब्ल-ए जंग बजा दिया। घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं, नेज़े चमकने लगे। दुश्मन के खेमों में कहकहे थे और हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में खामोशी का राज था। प्यारी बहनों, ये खामोशी वो खामोशी थी जिसमें चीखें भी दब गई थीं, सिसकियां भी धुंधला गई थीं। सकीना की गोद में अली असगर नींद से नहीं, कमजोरी से आंखें बंद किए पड़ा था।
ज़ैनब के होंठों पर द्रूद था और दिल में तूफान। इसी रात मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदने की इजाजत दी, क्योंकि वो जानते थे कि सुबह के बाद खैमे नहीं बचेंगे, इंसान नहीं बचेंगे, सिर्फ हक़ का परचम बचेगा। ये वो रात थी जब हर माँ ने अपने लाल को गुस्ले शहादत दिया, अपनी चादरें उतारकर शहादत का कफन बनाया, और हर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर मैं वापस ना आया तो गम न करना, क्योंकि तेरे बेटे ने वफा निभाई है। और प्यारी बहनों, 9वीं मुहर्रम की आखिरी रात, जब सब सो गए या नींद में झूलने लगे, हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा एक एक खेमे के गर्द चक्कर लगाते रहे, बच्चों के सर पर हाथ फेरते रहे, ज़ैनब को खामोश नजरों से तका और आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया, या अल्लाह, मेरे नाना का दीन मैंने बचा दिया, अब कल तेरा इम्तिहान भी कबूल है। 9वीं मुहर्रम सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो रात है जब इनकलाब ने आखिरी सांस ली थी और सुबह के साथ शहादत ने जन्म लिया था। अब तैयारी करें, 10 मुहर्रम आने वाली है, वो दिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में जाएंगे और तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्यारी बहनों, अब मैं आपको सुनाती हूँ 10वीं मुहर्रम का वो मंजर, जिस दिन मजलूमियत का सूरज सर नेज़े पर चढ़ गया, जिस दिन आसमान ने अपने आंसू जमीन पर बरसाए और जमीन ने ऐसा दुख सहा कि आज तक सिसक रही है। करबला की वो प्यासी रेत जिस पर मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान थे, आज भी खून में डूबी हुई लगती है। 10वीं मुहर्रम की सुबह तुल्लू हुई तो खेमों में खौफ, आंखों में आंसू, दिलों में धड़कने और प्यास की शिद्दत का तूफान बरपा था। छोटे छोटे बच्चे होंठों पर जबान फेरते थे, मगर पानी की एक बूंद तक न थी। सकीना की हिचकियां, अली असगर की बेकरारी, बीबी ज़ैनब का पुकारना और उम्मे कुलसूम का दिल थामे बैठना, सब कुछ गवाह था कि कुर्बानी का आखिरी दिन आ चुका है। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक करके अपने जवान बेटों को, अपने भतीजों को, अपने असहाब को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। एक एक लाश उठाकर खेमे में लाते गए और कहते गए, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, हुसैन ने अपनी कुर्बानी में कमी न की। यहाँ तक कि नन्हा अली असगर भी तीर का निशाना बन गया। मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 माह के बेटे की लाश अपने हाथों में उठाई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब्बे करीम, ये भी तेरी राह में कुर्बान। फिर वो लम्हा आया जब मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने तन्हा होकर मैदाने करबला में कदम रखा। दुश्मनों के नेजे चमकने लगे, हजारों की फौज और एक हुसैन, मगर हुसैन पीछे न हटे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी, यजीदियों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर नमाज का वक्त आया, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार रुक गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरा बंदा, तेरा गुलाम, तेरा आशिक आज भी तेरा वक्त सजदा जाया न करेगा। और जैसे ही वो सजदे में गए, जालिमों ने कहा, अब यही वक्त है, हुसैन को सजदे में ही मार दो, वरना अगर ये सर उठा लें तो कयामत बर्पा हो जाएगी। और फिर वो जालिम आगे बढ़ा और सजदे में मौजूद मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया गया। जमीन कांपी, आसमान थरा गया और निदा आई, आज नवासे रसूल सजदे में जबा हो गया। खेमों से ज़ैनब की चीख निकली, सकीना बेहोश हो गई, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह तड़प उठी और अर्श हिल गया। 10वीं मुहर्रम का सूरज हुसैन के लहू से लाल होकर गुरूब हुआ और तारीख ने लिख लिया, जिसने सजदे में जान दी वो हुसैन अलैहिस्सलाम था, और जो उसका कातिल था वो कयामत तक लानती हुआ। प्यारी बहनों, जब मुहर्रम का महीना आता है तो फिजा गम से बोझल हो जाती है। आसमान जैसे सियाह लिबास पहन लेता है, जमीन सिसकियां भरने लगती है और हर जी शूर दिल करबला की तरफ खींचने लगता है। मगर अफसोस, आज का मुसलमान, आज की मुसलमान औरत और आज की बेटी उस दुख, उस कुर्बानी, उस दर्द को फरामोश करके हंसी खुशी की महफिलें सजा रही है। क्या ये वही महीना नहीं जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया? क्या ये वही महीना नहीं जिसमें सकीना ने प्यास से बिलक बिलक कर जान दी? क्या ये वही महीना नहीं जिसमें बीबी ज़ैनब ने लाशों पर चादरें डाली और बाजार शाम में तमाशा बनी? मगर आज उसी महीने में बाजारों में मेहंदी के स्टॉल लगते हैं, सैलून भरे होते हैं, लड़कियां चमकती हुई चूड़ियां पहने, रंगीन लिबास छेबे तन किए,
सजी संवरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर मुहर्रम को फैशन का महीना बना चुकी हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम मेहंदी लगा रही होती हो तो करबला में बीबी ज़ैनब के हाथों में रस्सी बंधी हुई थी? जब तुम लिपस्टिक लगाकर आईना देखती हो तो बीबी सकीना के होंठ सूख चुके थे और पानी का एक कतरा भी मयस्सर न था। जब तुम रक्स करती हो तो खेमों में बच्चों के लाशें रखे होते थे। जब तुम सैर ओ तफरीह के प्लान बनाती हो तो वहां मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर होता है। तुम्हारे इन फैशंस, इन बेपर्दगियों, इन चमकते रंगों, इन फुहश लिबासों, इन म्यूजिक पार्टियों ने मुहर्रम की हुर्मत को पामाल करके रख दिया है। तुम्हें मालूम भी है कि जो औरत मुहर्रम के इन दिनों में मेहंदी लगाकर हंसती है वो साल भर रोती है। जो बेटी 7वीं या 10वीं मुहर्रम को सिंगार करती है वो दुनिया में दुख, गम, तलाक, बीमारी और बेसुकूनी का सामना करती है। ये कोई रिवायत नहीं, ये आजमाई गई सच्चाई है जो हर उस शख्स पर आया है जिसने करबला को दिल से महसूस किया है। आज की औरत चाहती है कि वो हुसैन जैसा बेटा पाए मगर उसके अमल यजीदियों जैसे हों। वो फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जैसी इज्जत चाहती है मगर उसका लिबास, उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी तस्वीरें सब कुछ बेहयाई का आईना हो। याद रखो, करबला कोई सिर्फ वाकया नहीं, ये एक पैगाम है, एक आईना है, एक सदा है कि जब जुल्म बढ़ जाए तो हुसैनियत जिंदा हो, जब फैशन बेहयाई बन जाए तो हया की चादर ओढ़ी जाए। जो औरत मुहर्रम की हुर्मत का पास नहीं रखती वो अपनी नस्लों से भी इज्जत, सुकून और दीन छीन रही होती है। अभी भी वक़्त है, वापस लौट आओ। ये वक़्त सजदे, आंसू, तौबा और शर्म का है, न कि रंग, खुशबू और फैशन का। मत बनाओ इन दिनों को खुशियों का बहाना, क्योंकि इन दिनों में तो मेरे नबी के नवासे की लाश सजदे में ज़बह हुई थी। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी आंखों को करबला के दर्द से नम कर दे, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत, बीबी ज़ैनब का सब्र, बीबी सकीना की मासूमियत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दर्द भर दे। मेरी दुआ है कि हम में वो हया, वो गैरत, वो शुजाअत, वो ईसार वापस आ जाए जो करबला वालों का खासा था और हम इन दिनों में हंसी खुशी, फैशन, बेपर्दगी और गफलत छोड़कर सजदों, आंसुओं और तौबा की तरफ पलट आएं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखों में नमी ला दी हो और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे अपने हर अजीज के साथ जरूर शेयर करें ताकि शायद किसी और का दिल भी नरम हो जाए। कोई और बहन भी फैशन छोड़कर बीबी ज़ैनब का सब्र अपना ले और कोई और भाई भी यजीदियों की राह छोड़कर हुसैनी बन जाए।